बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक डिसऑर्डर पर बात करने से पहले हम पैनिक अटैक को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको पैनिक डिसऑर्डर को समझने में आसानी होगी। पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक का मतलब होता है घबराहट होना या बहुत ज़्यादा घबराहट होना, और इसके साथ ही एक वर्ड यूज़ किया जाता है इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि कुछ होने वाला है, और डूम यानी कि बहुत ही बुरा होने वाला है। यानी क्लाइंट को लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, उसको घबराहट होती है। वो घबराहट 10 मिनट्स में ही पीक पर चली जाती है, और 30 टू 60 मिनट्स या 1.5 घंटे तक यही फीलिंग्स उसको रहती है। और अक्सर किसी भी इलाज के बगैर वो जो उसको अटैक हो रहा है वो ठीक हो जाता है। इसमें इंडिविजुअल को होता क्या है, उसको लगता है कि बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। अक्सर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि जैसे उनका सांस रुक जाएगा, उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये उनको ऐसा फील हो रहा होता है। उनकी चेस्ट हैवी हो जाती है, उनके पेट में अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं, उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, चॉकिंग सेंसेशन होते हैं, उनको लगता है उनका सांस बंद हो जाएगा, नौजिया होता है। इसके अलावा ट्रेम्बलिंग यानी कि उनके हाथ में कपकपाहट होने लग जाती है। और ये सब सिम्टम्स 10 मिनट्स में ही पीक पे चले जाते हैं। और घबराहट कभी भी हो सकती है, यानी बगैर किसी वजह की हो सकती है। जैसे अक्सर वो टीवी देख रहे हैं, या वो कोई काम कर रहे हैं, या वो कोई काम नहीं भी कर रहे, बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, और उनको ये पैनिक के सिम्टम्स होने लग जाते हैं। और अक्सर जब बगैर किसी वजह के पैनिक वगैरह इंसान हो जाता है, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है कि जब उसको कोई स्ट्रेस भी नहीं है तो उसको ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। पैनिक अटैक बहुत कॉमन होता है, और अक्सर देखने में आता है कि कोई इंडिविजुअल बैठा होता है, बगैर किसी वजह के उसको घबराहट होने लग जाती है, उसको लगता है उसका सांस बंद हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या वो मर जाएगा, या वो पागल हो जाएगा। एसी में भी बैठा है तो उसको पसीने आने लग जाते हैं, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, ठंडा गर्म होने लग जाता है, और उसको लगता है कि कहीं वो मर ना जाए, उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। और जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और डिफरेंट टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो घर जा सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से पैनिक अटैक होने होने लग जाता है, तो इंडिविजुअल बहुत परेशान हो जाता है कि उसके साथ ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है। तब वो डॉक्टर्स के पास जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, अपने डिफरेंट टेस्ट और होल बॉडी चेकअप भी करवा लेता है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है, क्योंकि बेसिकली वो घबराहट का अटैक होता है। पैनिक अटैक 20 to 25 ईयर्स की एज में होता है, और एक हेल्दी इंसान को होता है। लेकिन फिर भी उसको पहले अपना मेडिकल चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। लेकिन अगर सब टेस्ट और चेकअप नॉर्मल होने के बाद भी अगर उसको घबराहट हो रही है, तो तब हम कहेंगे कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जिन सिम्टम्स की हमने डिटेल से बात की है, ऐसे सिम्टम्स अगर इंडिविजुअल को एक बार हो जाते हैं, या 1 मंथ से ज़्यादा तक उसको ये डर लगा रहता है कि ये अटैक कभी दोबारा ना हो जाए। एक अटैक भी हो सकता है और मल्टीपल अटैक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा ये रहे, तो उसको हम कहेंगे पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक खुद कोई डिसऑर्डर नहीं है, यानी पैनिक पैनिक अटैक जो है वो सिर्फ सिम्टम्स है। लेकिन अगर इस पैनिक अटैक की वजह से इंडिविजुअल की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ये डर लगा रहता है कि पता नहीं दोबारा कब मेरे साथ ऐसा हो जाए, और इस डर की वजह से वो अक्सर बाहर भी नहीं जाता। और अगर घर में है तो वो ये चाहता है कि कोई ना कोई उसके साथ रहे, कि अगर उसको कुछ हो जाए तो कोई उसके पास हो। और इन सब की वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और ऐसा 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो तब हम इसको पैनिक डिसऑर्डर कहेंगे। पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, लेकिन पहले ज़रूरी ये है कि इंडिविजुअल अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाए कि किसी मेडिकल कॉज की वजह से तो उसको ये सिम्टम नहीं आ रहे हैं। और अगर कोई मेडिकल कॉज ना हो, तो फिर उसको पैनिक अटैक कहेंगे। और अगर ये पैनिक अटैक उसको 1 महीने से ज़्यादा रहे, या 1 महीने में उसको 1 या 2 बार ये पैनिक अटैक हो, पर 1 महीने ज़्यादा तक उसको ये डर लगा रहे कि दोबारा उसको ये पैनिक अटैक ना हो जाए, तो तब हम इसको पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। और इसके ट्रीटमेंट में डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं, जैसे कि काउंसलिंग यूज़ की जाती है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से हेल्प ली जाती है। मेडिकेशंस भी साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।